हम परेशान हो गए जनमानस को जवाब देते देते। क्यों? क्योंकि होलिका दहन को लेके सबके अंदर भ्रांतियां बनी हुई है। कोई कह रहा है कि 3 मार्च को, कोई कह रहा है कि 2 मार्च को दहन होगा। साथियों नमस्कार, मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से। हर साल हर बार एक ही प्रश्न उठता है कि हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है इसके त्योहार आपस में क्यों बट जाते हैं। एक त्योहार एक धर्म के लिए एक ही क्यों नहीं मनना चाहिए। सभी अपने अपने हिसाब से अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं और सब अपने अपने हिसाब से मत दे देते हैं। कोई किसी शास्त्र का देते हैं, कोई किसी शास्त्र का देते हैं, कोई किसी शास्त्र का देते हैं और सामान्य हम जैसे और जनमानस जो है वो परेशान होने लग जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? वो इसलिए परेशान होते हैं कि किसी एक पंडित जी को पूछेंगे पंचांग में कि आज होलिका दहन का मुहूर्त कब है महाराज जी, तो पंडित जी बताएंगे 2 मार्च को। क्या 3 मार्च को क्यों नहीं? क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। दूसरे पंडित जी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हमारे इसमें तो लिखा हुआ 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के बाद में आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब इनके जो जवाब है, अलग अलग जवाब से क्या होता है कि जनमानस जो है हिंदू धर्म वो पूरी तरीके से खिन्न भिन्न हो रहा है। और इसके जो मुख्य दायित्व है वो हम सब जितने भी ज्योतिष के थोड़े बहुत भी जानकार या बड़े बड़े विद्वान है, धुरंधर है, जिनको सब प्रकार का ज्ञान है, बारीकी से बारीकी का विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ऐसे महापुरुष भी इस चीज का सटीकता पूर्वक एक जगह ऐसा निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसके त्योहार तो कम से कम एक ही मन जाने चाहिए, 2-2 बार नहीं मनने चाहिए। उससे होता क्या है कि टीवी वाले अलग बोलते हैं, मोबाइल वाले अलग बोलते हैं, पंचांग वाले अलग बोलते हैं, कैलेंडर वाले अलग बोलते हैं, सबका एक मत होता नहीं, तो जनमानस के अंदर वो भ्रांति फैल जाती है। फिर क्या होता है, लोगों का ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अरे ये तो सब इनका एक ही मत नहीं, ज्योतिष एक है तो फिर मत अलग कैसे क्यों हो सकता है? मत भी एक ही होना चाहिए। जब आपका ग्रहण एक समय होता है, ग्रहण का टाइम सब एक बार बताते हो, तो ये त्योहारों में भिन्नता क्यों बताते हो? अपनी महत्वता बताने के लिए कि हम ज्योतिषी हैं, हम विद्वान हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं है। हिंदुओं को जोड़ो और जो परंपरागत जो त्योहार है उन त्योहारों को एक जैसा मनाओ। अब हम जो नेट पर और मोबाइल में देख रहे हैं, अधिकतर 3 मार्च को होलिका दहन का बताया कि ग्रहण के सूतक काल के बाद में और उसके बाद में आप होलिका दहन कर सकते हैं। कुछ हद तक तो ये परंपरागत तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों है परंपरागत? क्योंकि दूसरे दिन दुल्हन होती है, व्यक्ति होलिका दहन करने के बाद में होली को ठंडी का करने जाता है, उसके बाद में दुल्हन रंग बिरंगी होलियां खेलता है, उसके बाद में 7 दिन तक शीतला सप्तमी में शीतला माता को जल चढ़ाया जाता है, शीतला सप्तमी की पूजा होती है, आदि जो कर्म वो कंटिन्यू में चल जाते हैं। अब 2 मार्च को होलिका दहन हुई, होलिका ठंडी कब करेंगे? प्रातःकाल करेंगे। होलिका ठंडी करने के बाद में आप दुल्हन कब खेलेंगे? एक दिन बीच में छोड़ देंगे पूरी तरीके से, उसके बाद में दूसरे दिन दुल्हन खेलेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को कैसे समझे लोग, साधारण लोग किस प्रकार से समझे? और आज तो ये स्थिति हो गई कि जैसे वो कहे ना, हर घर घर ज्योतिषी, मतलब हर प्रकार से सब जानकार है ज्योतिषी। अब वो क्या होता है, बेचारे जो हमारे जैसे जनमानस रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबको जगत गुरु शंकराचार्य जो है, 4 पीठ के आचार्य, धर्म के आचार्य महाप्रभु है, उनके निर्देशानुसार एक ही त्योहार, एक ही धर्म का एक ही त्योहार होना चाहिए। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अन्य धर्म में ज्यादा गुरु नहीं है। हमारे यहाँ तो सब गुरु, सभी के अंदर ज्ञान है, सब अपने अपने प्रकार से सब आगे बढ़ते हैं। अब 2 मार्च को भी करना चाहिए, क्योंकि 2 मार्च का भी पंचांगों में सब में उसका निर्णय है। लेकिन आखिर निर्णय कहाँ जाए? निर्णय तो यही जाए कि सबको जो परंपरागत है, अगर ज्यादा ही इसमें जनमानसता में मतलब विखंडता आ रही है या भ्रमित हो रहे हैं, तो हमको तो ये समझना चाहिए कि इन सबको छोड़ के और जनमानस को अपना मत प्रकट करके अपने हिसाब से जो परंपरागत कार्य चलता है उसके हिसाब से होलिका दहन और दुल्हन आदि जो कर्म है उसको करना चाहिए। त्योहार है ये साल में एक बार आता है, कोई ऐसा नहीं कि हर महीने आ रहा है। जो एकादशी 2 कर दिया आपने, या कोई भी त्योहार 2 कर दिए, व्रत 2 कर दिए, ये तो साल का एक त्योहार होता है, विशेष त्योहार है साल में। विशेष करके बड़े तो 3 ही त्योहार है, दीपावली है, होलिका है, रक्षाबंधन है। अब इसमें भी आप भिन्नता और खिन्नता लाके और समाज के अंदर जो विश्वास है त्योहारों के प्रति या श्रद्धा है, जो उमंग है, उस उमंग को खंडित कर देते हो। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप एक साथ हो, एक मत हो और शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रार्थना करें सभी बड़े बड़े ज्योतिषी, ताकि आगे जाके एक ही निर्णय हो त्योहार पर। यही हमारी प्रार्थना है। हर हर महादेव।